वैलेंटाइन वीक चल रहा है, रोज अलग अलग डे और उसका अलग अलग तरीके से इजहार और उसका एक नाम, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्यार का मौसम, आई लव यू जैसे संदेश आदान प्रदान होने लग गए हैं। अब अगर इस पर गंभीर रूप से चिंतन करें तो बहुत ही, ओशो ने एक अद्भुत बात कही है, आई लव यू के जुमले से सावधान, यह एक आक्रामक वक्तव्य है। इसके बदले में दूसरे को फौरन कहना पड़ता है आई लव यू टू, यह एक शिष्टाचार बन गया है। इसका निहित अर्थ है कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करो। इसमें एक शर्त है कि तुम्हें किसी और से प्यार नहीं करना है। हर कोई चाहता है कि मेरे प्यार में कोई हिस्सेदार न हो, यह एक बड़ी भ्रांति है। रोमांस सिर्फ ख्यालों सपनों में जी सकता है। जब लोग साथ रहने लगते हैं तो रोमांस यथार्थ की आग में जल जाता है। एक दूसरे की छोटी छोटी बातें चुभने लगती है, अखरने लगती है। प्यार करने वाले एक दूसरे की जासूसी कर रहे होते हैं। जब प्रेम का रंग उड़ जाता है तब प्रेमी एक दूसरे को दोष देते हैं, फिर प्यार लगातार संघर्ष बन जाता है। समस्या है कि प्रेमी एक दूसरे को बांध कर रखना चाहते हैं। प्रेम कोई एक वस्तु नहीं है, सीमित नहीं होता। एक को मिले दूसरे को नहीं मिल सकता। इंजन फोर इंजन सब फेल हैं क्योंकि लगातार एक के बाद एक घटना होते जा रही है, लेकिन निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। केजरीवाल का इशारा 6 फरवरी को कमल की बाइक से सड़क के गड्ढे में गिरने से मौत और पिछले माह रवि की तालाब में डूबने से लेकर मौत को लेकर था। इधर दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को राजेश कुमार प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी। वो भी इसी कमल वाले कांड से जुड़ा है, जिसे 6 फरवरी को जनकपुरी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में से 25 वर्षीय बाइकर कमल की मौत का सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। हम बता दें, कमल जो है आपका पौड़ी का रहने वाला था, पोखर का जगह। जी हाँ, इधर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने 15,000 निर्माण श्रमिकों को बच्चों को वित्तीय सहायता वितरित की, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह, कक्षा 9 और 10 के छात्रों को 700 रुपये प्रति माह और कक्षा 11 और 12 के छात्रों को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इधर गुजरात ने हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए स्टार लिंकेज के आशय पर एक MOU पर साइन किए। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में आयोजित एक समारोह में एलन मस्क की स्पेसएक्स की सहायक कंपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ सूचना का पत्र यानी कि LOI का आदान प्रदान किया गया है। यह समझौता राज्य उद्योग आयुक्त पी स्वरूप और स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख प्रभाकर जय कुमार के बीच हुआ है। इसका उद्देश्य राज्य के दूरस्थ सीमावर्ती और कम सेवा वाले क्षेत्रों में उच्च गति वाली उपग्रह आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। जहां वर्तमान में दूरसंचार अवसंरचना सीमित है, इसमें यह भी कहा गया है कि यह डिजिटल कनेक्टिविटी मिशन और रणनीतिक पहलों का हिस्सा है। मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं लगातार ट्रैक, लेकिन हम बीच में इसलिए बता रहे हैं कि ये ट्रैक जो है पहले 10 मिनट पहले छोड़ दिया है, 9 बजे से पहले। जी हाँ, आइए फिर खबरों में आ रहे हम। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बलात्कार के दोषी की उम्र कैद की सजा को घटाकर 12 साल कर दिया है। जेल में आयोजित शैक्षिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी दर्शाई गई थी, जिनमें निबंध प्रतियोगिता और महात्मा गांधी के विचारों का अध्ययन करने वाला कार्यक्रम शामिल था। पीठ, जिसने न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल और संदेश पाटिल ने अपने 2 फरवरी के आदेश में, जिसकी एक प्रति मंगलवार 10 फरवरी को उपलब्ध कराई गई है। दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें, 2016 के अपराध में उस व्यक्ति को दोष सिद्धि बरकरार रखा, लेकिन यह भी कहा कि इस पर लगाई गई आजीवन की कारावास की सजा को कम किया जाना चाहिए क्योंकि इसका नैतिक आचरण अच्छा है। पीठ ने इन प्रमाण पत्रों पर भी विचार किया। अपराध के समय इसकी उम्र का हवाला देते हुए कहा, भारत को मिला पहला संगीत पथ। मुंबई की तटीय सड़क पर वाहन चालकों के जय हो की धुन बजाई गई। जी हाँ, विशेष रंबल स्ट्रिप लगाई गई जो निर्धारित गति से वाहन चालकों के ऊपर से गुजरने पर ऑस्कर विजेता गीत जय हो की धुन उत्पन्न करती है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने इस मार्ग का उद्घाटन किया। इधर केरल में ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाई गई 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के पहले कुछ घंटों में दैनिक यात्रा, शासन, सार्वजनिक सेवा वितरण, बैंक, वाणिज्यिक गति, हर चीज एवरीथिंग आज ठप हो गई है। कम से कम 12 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनें केंद्र सरकार के मजबूत विरोधी और स्पष्ट रूप से कारपोरेट समर्थक श्रम कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इन्होंने इन कानूनों को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
और देख सकते हैं ट्रैफिक लगातार है, क्योंकि एक संग छूटता है, हालांकि 10 मिनट पहले ही छूट गए थे। फिर भी इधर हम वापस आ रहे हैं। केरल उच्च न्यायालय ने निष्कासित कांग्रेस नेता और पलक्कड़ विधायक राहुल ममकुटाथित को तिरुवनंतपुरम की नेयम पुलिस द्वारा एक महिला के साथ कथित बलात्कार और जबरन गर्भपात के आरोप में दर्ज पहले के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति कोशर एडप्पागात की पीठ ने विधायक को इस शर्त पर जमानत दी कि अब पूछताछ के लिए 16 फरवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे और अपना मोबाइल फोन भी सौंप देंगे। इधर CMDA यानी चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण जल्द ही किलप्पम कलाईगर शताब्दी बस टर्मिनल यानी KCBT के निर्माणाधीन स्काई वॉक परियोजना पर सुधारात्मक कदम उठाएगा। लगभग 79 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है स्काई वॉक परियोजना बस टर्मिनल को GST रोड के पार स्थित नवनिर्मित रेलवे स्टेशन से कनेक्टिंग करती है। 450 मीटर लंबे एकीकृत पैदल यात्री स्काई वॉक के निर्माण हेतु सोशल मीडिया पर इस परियोजना की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिनमें संरचना से उपयोगकर्ताओं को होने वाली कथित खतरे को दर्शाया गया है। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2025 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आज आधारशिला रखी थी। जनता उन्नयन पार्टी JUP के नेता और तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने, हालांकि TMC ने निकाल दिया कि बुधवार 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद का निर्माण क्यों है, आज की आधारशिला रखी है। कबीर ने बताया मस्जिद 2 साल में बनकर तैयार रहेगी। इस पर लगभग 50 से 55 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। कबीर ने कहा धरती पर कोई भी ताकत इस मस्जिद के निर्माण को रोक नहीं सकती। ईश्वर की कृपा से हम इसका निर्माण 2 साल के भीतर कर देंगे। इधर भाजपा भी एक विधायक का बयान आया है कि हम इसे तोड़ देंगे, इसको लेके थोड़ा टकराव हुआ है। इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध के बाद मतदाता सूची को विस्तारित किया गया है, जिसमें लंबी सुनवाई, जांच, डिजिटलाइजेशन कार्य का हवाला दिया गया है। अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल में विशेष SIR की सुनवाई की समय सीमा बढ़ाकर 14 फरवरी 2026 कर दी है। अंतिम मतदाता सूचियों के प्रकाशन की तिथि 28 फरवरी कर दी गई है। यह निर्णय पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा 7 फरवरी को लंबित कार्यों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग को समय सीमा बढ़ाने का औपचारिक अनुरोध भेजने के बाद लिया गया। देख सकते हैं लगातार ट्रैफिक हम आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी की मुख्य समस्या है लगातार। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 9 फरवरी को चुनाव आयोग से SIR की समय सीमा को कम से कम 1 सप्ताह तक और बढ़ाने को कहा है। इसी के साथ आज लगातार अभी घटना खुलासा हुआ देहरादून में। कल एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें अर्जुन शर्मा नाम के व्यक्ति जो गैस एजेंसी का मालिक भी है, ताबड़तोड़ दिन दहाड़े तिब्बती बाजार में बिल्कुल नजदीक से जब वो अनानास खरीद रहा था, करीब उसने 3 अनानास खरीदे थे, तभी नजदीक से करीब 5 फीट की दूरी से सीने पे 2 गोली मार दी। देर रात पुलिस ने एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और इसके साथ साथ उनियाल वगैरह तमाम लोगों को भी उन्होंने गिरफ्तार किया। आज अभी SSP ने थोड़ी देर पहले खुलासा किया, जैसे कि हमने डाला भी था। और जस्ट अभी 5 मिनट में खुलासा होने वाला है। आज जो डबल मर्डर हत्याकांड हुआ है लक्ष्मी और शिवम, जी हाँ, दोनों की जो बॉडी पाई गई थी कुचली पत्थरों से मंडी के गल्ला मंडी में। बहुत ही लड़की जो लक्ष्मी थी BSc सेकेंडरी थी, मेडिकल स्टोर में काम करती थी, हल्द्वानी रह रही थी। तो साथियों लगातार हम आपको अभी सीधे वहीं दिखा रहे हैं। इसके साथ नमस्कार। आपको ज्ञानवर्धक खबरें कैसी लग रही हैं हमें जरूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद।